नमस्कार, आई एम राजकुमार, लेक्चर बायोलॉजी। आज हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बारे में जानकारी लेंगे। पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। निषेचन तो देखिए, नर और मादा युग्मक जो होता है, इनके संलयन को निषेचन बोलते हैं। ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हो। निषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर जो है उसने किया था 1884 में। स्टार्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये 1884 में लीलियम के पौधे में किया था। पराग कणों का अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि। तो परागण, परागण आप जानते हो, परागण किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में भी आपने देखा है, नहीं देखा देख लेना मेरे। यानी कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, माध्यम चाहे कुछ भी हो, तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो परागण की क्रिया के पश्चात वर्तिकाग्र की सतह पर परागकण का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है और वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित स्राव जैसे शर्करा, लिपिड, रेजिन, बोरोन, इनके ये सहायता करती हैं और अंकुरण हेतु उपयुक्त माध्यम प्रदान करती हैं। अंकुरण के समय जनन छिद्र से परागनलिका निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। ये जनन छिद्र के लिए आप परागकण की संरचना वगैरह देखना मेरे पिछले वीडियो में, उससे आप समझ जाओगे। तो अब ये डायग्राम देखिए, ये एक स्त्री केसर का डायग्राम है। अब ऊपर जो ये वर्तिकाग्र है, ठीक, वर्तिकाग्र पर देखिए कितने परागकण हैं। इनमें से एक परागकण ये बढ़ रहा है परागनलिका का निर्माण करते हुए, और ये देखिए नीचे अंड द्वार की ओर से प्रवेश कर रहा है। तो ये इसमें ये जो ऊपर है ये एंटीपोलर सेल्स हैं। 3 सेल होती हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर हैं जिनको प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं या एंटीपोलर या निभागीय क्षेत्र की ओर उपस्थित कोशिकाएं बोलते हैं। और ये अंड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं आपको नजर आ रही हैं। इनमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में एक ये अंड कोशिका दिखा रखी है, ये अंड कोशिकाएं होती हैं। बीच में जो है 2 केंद्रक होते हैं जिनको ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रीय केंद्रक बोलते हैं, ठीक। तो ये 8 केंद्रक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। कोशिकाएं 7 होंगी, यानी कि 3 कोशिकाएं तो नीचे हैं, ये देखिए 3 कोशिकाएं नीचे हैं और 3 कोशिकाएं ऊपर हैं, तो 6 कोशिकाएं होगी। 2 केंद्रक हैं बीच में, इनके चारों ओर एक कवर होता है, इसलिए सेल 1 होगी, केंद्रक 2 होंगे, तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। तो प्राय एक परागकण से एक ही परागनलिका निकलती है। इस प्रकार के परागकणों को एक नलिके कहते हैं, किंतु कुकुरबेटी सी ककड़ी वगैरह है, मालवेसी कुल के पौधे हैं, इनमें परागकण एक परागकण से अनेक परागनलिकाएं निकलती हैं। इस लक्षण को बहुनलिकीय बोलते हैं। तो परागनलिका की लंबाई जो होती है वो वर्तिकाग्र की लंबाई पर निर्भर करती है। जिन पौधों में परागकण 2 कोशिकीय की अवस्था में जड़ते हैं, उनमें परागनलिका के बनते ही जनन कोशिका जो होती है उसका विभाजन होता है और वो 2 नर यानी कि 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है और दोनों युग्मक परागनलिका में आ जाते हैं। अब ये डायग्राम देखिए, ये बीजांड है सर, परागनलिका प्रवेश कर रही है। तो इसको देखिए आप, जैसे ये परागनलिका आई घूम रही जा रही है, इसमें ये 2 नर युग्मक है और एक ये वेजिटेबल न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव यानी कि कायिक कोशिका का मान लीजिए, उसका न्यूक्लियस है। और ये अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका दिखा रखी हैं, ठीक है। तो ये अंड द्वार से प्रवेश कर रहा है। अब परागनलिका का मार्ग, परागनलिका वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। कुछ में वर्तिका खोखली होती है, तो खोखली होती है तो उनमें परागनलिका को बढ़ने में प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु अधिकांश में यह बंद या ठोस होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रवेश कैसे करती है, कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंद या ठोस वर्तिका में पेक्टिनेज, ये ध्यान रखना, पेक्टिनेज एंजाइम जो होता है उत्कों को नष्ट करके मार्ग बनाता है। आगे जाकर परागनलिका की वृद्धि सदैव अंडाशय की ओर ही होती है।
अब वर्तिका, अंडाशय और बीजांड में उपस्थित यांत्रिक रसायनुवर्तीकारक परागनलिका की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं। परागनलिका वर्धिकर अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर अग्रसर होती है। अब परागनलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है? देखिए, ये 3 स्थिति दिखा रखी है, आप देख रहे हो। ये तो पोरोगेमी है, ये चेलेजोगेमी है और ये मीजोगेमी। तो देखिए, इसमें पोरोगेमी में ये परागनलिका अंड द्वार से प्रवेश कर रही है। चेलेजोगेमी में ये देखिए निभागीय क्षेत्र से आती हुई प्रवेश करती है। और इसमें अध्यावरणी जो है, इसमें इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण से होती हुई फिर प्रवेश करती है। तो ये 3 प्रकार से प्रवेश करती है परागनलिका। पोरोगेमी यानी कि अंडाशय की ओर से, अंड द्वार की ओर से। चेलेजोगेमी चलेजा क्षेत्र जो निभागीय क्षेत्र है उससे ऊपर की ओर से। और मीजोगेमी अध्यावरण को भेजते हुए। तो ये 3 प्रकार से प्रवेश, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है। आपने ये पढ़ लिया अभी। अब देखिए किस प्रकार से है। बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड में परागनलिका का प्रवेश बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अधिकांश पौधों में इसी प्रकार का होता है। दूसरा है निभागीय क्षेत्र यानी कि चेलेजोगेमी। परागनलिका का प्रवेश निभागीय छोर चेलेजा क्षेत्र जो होता है उससे होता है, जैसा कैजुराइना और बिटूला में होता है। तीसरा अध्यावरणीय प्रवेश मीजोगेमी। ये परागनलिका जो होती है वो अध्यावरण इंटेगुमेंट जो होती है, अध्यावरण जो होता है बाहर का बीजांड का, उसको भेदते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। ऐसा कुकुरबिटा है, पपुल्स वगैरह है, इनमें होता है। तो ये आप समझ गए, 3 प्रकार से परागनलिका प्रवेश करती है। और फिर ये जो परागकण है वो अंड कोशिका से संयोग करते हैं और केंद्रीय जो ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं उनसे संयोग करते हैं। इस प्रकार से पौधों में अलग स्थिति आती है। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।